आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया जिले के आमगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूर्व विधायक संजय पुराम के परिवार द्वारा एक भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कई महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपये जमा किए जा रहे हैं। इसको लेकर अब विरोधी अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद लाडली बहन योजना बंद होने वाली है। ऐसी अफवाहों से महिलाओं के मन में कोई संशय न रहे, इसके लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने एक भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया। महिलाओं की इस सभा में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य की भाजपा महिला अध्यक्ष मायाताई गुन्हेरिया, मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट से सांसद भारती पारधी, पूर्व विधायक संजय पुराम, महिला एवं बाल विकास सभापति सविता पुराम उपस्थित रहीं। जिस प्रकार यह योजना मध्य प्रदेश में ठीक से काम कर रही है और महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सहज प्रतिक्रिया दी है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी यह योजना सफल होगी यदि महिलाएं भाजपा का साथ दें। योजना की बढ़ती प्रतिक्रिया से मध्य प्रदेश राज्य की महिला सांसद डरी हुई हैं और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार निश्चित दिख रही है। इसलिए अफवाहें फैल रही हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार की तरह महिलाओं के विकास के लिए इस योजना को जारी रखेगी और इस योजना को और बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने इस मौके पर महिलाओं को विश्वास भी दिलाया। अपील की गई कि जिस तरह मोदी सरकार दूसरे देशों में काम कर रही है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार लाएं और सभी महिलाएं देश के विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की महिलाएं भी बीजेपी के साथ रहेंगी। सविता पुरामने फोन उचलला आणि तेथून फोन आला जी हिना म्हणलं मी सविता पुराम, त्याला वाटला भलताच बेकार नंबर लागला बटा। हिना विचारलं कायले फोन केल्या, नाही जी म्हणे लाडली बहिणीचा फॉर्म भरला का नाही म्हणून मी फोन केलो। अरे तूच तो म्हणतोस ना काहिले दिला। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना जो चला रही है, उसका प्रतिफल था कि उन्होंने हमारी बहनों ने प्रदेश की खूब आशीर्वाद दी और 5वीं बार हमने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी यह योजना जो शुरू करी हुई है और मुझे जैसे पता लगा कि तीसरी किस्त हमारी बहनों के पास पहुंची है। पहली किस्त में उन्होंने 2 किस्त एक साथ दी थी और वो 3000 रुपये दी थी और दूसरी किस्त 1500 से 4500 रुपये हमारी महिला बहनों के जेब में गया है। तो हम यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ जो बहनों में उत्साह का वातावरण है, उन्होंने तय कर लिया है कि जिनकी चिंता, उन बहनों की चिंता जिसने की है उसकी चिंता करेंगे और उसके साथ वो रहेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि उन्होंने बहनों की चिंता, क्योंकि ये बहनें उनके पास मांगने नहीं गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने उनकी चिंता की है और उनको आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है। तो आज यह जनसमुदाय बता रहा है कि बहनों ने ठान लिया है कि यहाँ पर जो आगामी चुनाव होने वाले हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगी, भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग करेंगी। जैसे कांग्रेस की हमेशा नीति रही और भ्रामक प्रचार वो फैलाती है, और आज भी यहाँ आकर हमें पता लगा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि चुनाव के लिए इन्होंने यह योजना शुरू करी है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये योजना बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ये योजना चालू रखी हुई है। जीतने के बाद भी यहाँ की भी सरकार आज 15 दे रही है। जो मुझे ज्ञात हुआ है कि यदि अगर सरकार बन जाती है तो यह राशि शायद बढ़ाई जा सकती है, ऐसा मुझे यहाँ आकर पता लगा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का कि हमारी बहनों की चिंता, महिला वर्ग की चिंता उन्होंने की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आज यहाँ आकर मुझे देखने मिला है कि यह महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है कि एक बुलावे पर पूरा महिला पंडाल भरा हुआ है। आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया होगा कि कितनी संख्या में, और ये पूरे विधानसभा की बात नहीं, एक छोटे से तालुका की महिलाएं घर से निकलकर बाहर आई हैं। इसका मतलब ही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बनाना तय कर लिया है। महिला आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी मेळावा घेतला, कारण की काँग्रेस सरकार किंवा काँग्रेसचे जे काही उमेदवार आहेत किंवा जे काही आमदार आहेत ते अपप्रचार करत आहे। लाडकी बहीण योजना हा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी अजित पवार आणि शिंदे गट, मुख्यमंत्री शिंदेजी यांनी सुरू केलेली आहे, परंतु ते अपप्रचार करतात की ही योजना बंद होण्यावाली आहे, आपल्याला निवडणूक आहे म्हणून ही योजना सुरू केलेली आहे, अशा पद्धतीचा अपप्रचार करत आहे। त्यामुळे आम्ही
हा मेळावा याच्यासाठी घेत आहे की हा अपप्रचार आहे, याला बळी पडू नका. येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा कमळावर बटन दाबा आणि ही योजना कधीही बंद न होणारी आहे. ही योजना सतत सुरू राहील. आत्ता आम्ही 1,500 रुपये देतात. भविष्यात पुन्हा स्पष्ट बहुमतात जर भारतीय जनता पार्टी अजित पवार आणि एकनाथजी शिंदे यांची जर महायुतीची सरकार आली तर आम्ही 1,500 ऐवजी 2,000 रुपये महिलांच्या खात्यात कसे जाईल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. आज हजारोच्या संख्येने महिला आल्या, तेच त्यांच्या चेहऱ्यावरचं आज 12 वाजतापासून आता तुम्ही बघत आहात इतक्या एक न उठता सगळ्या महिला इथं उपस्थित होत्या आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा भाव सांगत आहे की ते येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी अजितजी पवार आणि एकनाथजी शिंदे यांच्या पाठीशी उभ्या राहील आणि ही योजना निरंतर चालणारी आहे, हेच मी या माध्यमातून सांगत आहे. हम महाराष्ट्र की सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने लाड़की बहना योजना संचालित की है. इस लाड़की बहना योजना के माध्यम से करोड़ों बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और आज ये मातृशक्ति का जनसमूह ये प्रदर्शित कर रहा है कि पूरी मातृशक्ति जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग के लिए योजनाओं और हर वर्ग का उसमें समावेश हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहना के पहले भी अनेकों योजनाएं संचालित की जिनका लाभ हमारी बहन बेटियों को, किसानों को, युवाओं को मिल रहा है और निश्चित रूप से ये जन समूह ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिलेगा. यहाँ के आमदार प्रचंड मतों से जीतेंगे और एक एक आमदार जब भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, क्योंकि ये देवरी विधानसभा में ये पूरा ग्रामीण अंचल है और मेरे ख्याल से ये आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर हर वर्ग समुदाय की बहनें आई हैं. SC, ST, OBC सामान्य वर्ग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व यहाँ है और जब ये बहनें एक एक घर एक एक दरवाजे जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले चुनाव में आप इस विधानसभा का रिजल्ट देखना, ऐतिहासिक मतों से यहाँ से ये आमदार जीतेंगे. महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है इसलिए ये योजना चालू हुई, बाद में उसके बाद बंद की जाएंगी ऐसे बोला था. ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. कांग्रेस ने आज तक कुछ किया नहीं. भारतीय जनता पार्टी करती तो उनके पेट में दर्द होता है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और स्थायी रूप से करती है. ऐसे मध्य प्रदेश में इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं आई सत्ता में तो ये योजना बंद कर देगी और मुख्यमंत्री अगर बदल गया तो योजना बंद हो जाएगी. भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि जो भी योजनाएं चलती हैं हमारी वो योजना चालू रहती है. महाराष्ट्र सरकार ये लाड़की बहना योजना आखिरी दम तक चलाएगी और अभी तो 1500 मिल रहा है, आने वाले समय में राशि बढ़ेगी.